हाय फ्रेंड्स। तो आप लोग का स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं आज बताने वाला हूँ जो आरपीएफ कांस्टेबल तो 10 मार्च के कुछ जो क्वेश्चंस जो बचे हुए थे जो एग्ज़ाम में आए थे उसी के एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे आधारित है एक प्रश्न। और भी जो एग्ज़ाम जो भी हुए हैं और भी शिफ्ट हुए हैं उसका जो क्वेश्चन कुछ में मिला है जो हमें वो इसमें डाला हूँ, ठीक ना। आगे भी उसमें बताया हूँ। तो इसमें पूरा जो क्वेश्चन आ रहा है वही किया जाएगा, ठीक ना। अंक इधर उधर हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। आप लोग जाएंगे एग्ज़ाम में, आप लोग खुद देखेंगे कि यही पैटर्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक और बात, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। और मैं वीडियो अपलोड करते ही इसका PDF में डाल दूँगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये मेरे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए, ये लगभग हर एक सेट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है हर एक शिफ्ट में लगभग आ रहा है, ठीक ना, इसी पैटर्न पे, ठीक ना। देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसका रूट लेना है। तो 49 का रूट क्या हो जाएगा 7, ठीक ना। अब 7 को इसमें जोड़ेंगे 29 में तो हो जाएगा 36। तो 36 का जब रूट लेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक ना। 6 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर 6 को जोड़ेंगे 19 में तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा, जब 25 हो जाएगा तो फिर इसका रूट लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5। फिर 11 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। फिर 16 का रूट लेंगे तो हो जाएगा 4। फिर 4 को जब 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 9 का जब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 63 रुपये प्रति केजी की चाय 90 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति केजी हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इसमें 2 ले लिया हूँ, ठीक है। सेम टू सेम उसी पैटर्न पे, ठीक है। एक थोड़ा नॉर्मल था, जैसे ये नॉर्मल है, एक अगला वाला थोड़ा सा इससे टफ रहेगा, ठीक ना। देखिए, तो इसमें क्या करना है, ये मिश्रण से लिया गया है एलिगेशन से, ठीक ना। तो ये 63 रुपये प्रति केजी चावल को 90 रुपये प्रति केजी के साथ, इसका यही नियम होता है, 90 रुपये प्रति केजी के साथ मिला जाए कि दोनों का मिला के कितना मिश्रण बेचा जाए 72 रुपये में, ठीक ना। ऐसे ही ये नियम लगता है, ठीक ना। एक काम करते हैं, 90 में से 72 जाए तो कितना बचेगा। देखिए, 10 में से 2 जाए 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 1 गया, 8 में 7 गया, 1 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। अब इसको इसमें से उसको हटाएंगे, कम वाले में से ज़्यादा वाले को घटाते हैं। देखिए, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, एक हाथ से ले जाएगा 12, 12 में से 3 या 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 बचेगा, तो इतना ही बच जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे आप लोग, कितना बचेगा 9 कम 9 और 9 दूनी 18। इसका मतलब 2:1 के अनुपात में रहेगा, 2:1, 2:1। बी वाला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। फिर देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 65 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलानी जानी चाहिए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए, इसका क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे 10% का लाभ ना किस पे 68.20 में रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। इसका मतलब ये जो 68.20 है ना, इस पे बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। इसका मतलब ये 110% का मान है। देखिए, लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, घाटा हो तो 100 में से उतना घटा के लिखते हैं। तो हमको यहाँ पर 10% का लाभ रहा है तो इसमें 10 जोड़ के लिखेंगे, तो यानी 110% का ही मान है, ठीक है। एक काम करते हैं, हमको CP चाहिए, हमेशा 100% का मान चाहिए। तो इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन हमेशा 100% का मान निकाला जाता है। तो 100% का मान निकालना है, 1 0 से ये 1 0 ख़त्म। एक काम करते हैं, हाँ, फिर ये 2 0 है ना, तो ये 1 से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 छके 60, 11 दूनी 22। अब यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। ये 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 60 रुपये इसको बेचना है, इसको 60 रुपये लेना है, इसको 65 रुपये लेना है, इसको बेचना कितना है। अच्छा, ये दशमलव में ख़त्म हो गया ना, ये दशमलव में ख़त्म हो गया। ये बचेगा कितना 62 बचेगा, ठीक है, 62 बचेगा। अब इसका LCM लेंगे। देखिए, 65 में से 62 जाए 3 बचेगा, 62 में से 60 जाए 2 बचेगा, यानी 3 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए,
कह रहा है ये साझेदारी में से मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, तो साझेदारी वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आप लोगों में, इतना मान के चलिए। कह रहा है 3 साझेदार ए, बी और तथा सी, ठीक है, पूंजी के समय का अनुपात, ठीक है, इनके जो पूंजी के समय का अनुपात है, समय दिया हुआ है ये, और कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ इतना आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, कह रहा है राशि क्या ना, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, ये होता है ना, ये होता है फार्मूला। हमको क्या पता करना है, हमको बताना है कि राशि यानी पूंजी कितनी है, तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटे समय हो जाएगा, ठीक है, लाभ बटे समय। देख लीजिए समय इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे समय, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, लाभ में इससे भाग करूँगा, इसका मतलब पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी या राशि बराबर क्या हो जाएगी, हो जाएगा 3/2 अनुपात। इसमें से देखिए, इसका पहले से भाग करेंगे, इसका दूसरा में इसका दूसरे से भाग करेंगे, इसका तीसरे में इसके तीसरे से भाग करेंगे। यहाँ पे 4/1 हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको काटते हैं, अब 2 से काटेंगे, 2 से 4 बार में कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। एक काम करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं सब में। तो अब ये काम करते हैं, क्योंकि बटा न रहे ना, बटा हटा देना हम लोगों को, ठीक है। जैसे हम 4 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे, तो सब में जब 4 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3/2 गुणे 4 अनुपात 4 गुणे 4, ठीक ना, अनुपात 1/4 गुणे 4, ठीक ना। ये 4 से 4 खत्म, ये 4 चौको 16 या ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3, इसका मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, अनुपात 4 चौको 16, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, यानी 6, 16, 1, ये किस में है, बी वाले में है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसका जो आंसर है कमेंट कीजिएगा कि इसका कितना है, तो ये आप लोगों का होमवर्क हो रहेगा, ठीक है। इसको आप लोगों के लिए ही लाया हूँ, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बार बार सुने होंगे, तो मैं एक बार में अच्छे से बताऊंगा, इसको आज ही एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना, कि दोबारा अगर आप लोगों को दिखे तो आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहा है तथा प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसमें कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब देखिए मान लेता हूँ जो सही कर रहा है उसको यक्स मान लेता हूँ, और जो गलत कर रहा है गलत उसको मैं वाई मान ले रहा हूँ, ठीक ना, इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए अगर सही करे तो 5 अंक मिल रहा है ना, इसका मतलब सही करने के लिए मैं 5 यक्स मान ले रहा हूँ। अच्छा गलत करे, ठीक ना, गलत करे तो उसको कितना मिलेगा, 2 अंक काट लिया जाएगा, 2 अंक काट लिया जाएगा, यानी 2 वाई घटा दिया जाएगा जब गलत करेगा तो। और टोटल प्रश्न कितने करने हैं, 120। हमेशा याद रखिएगा कि जो सही करने वाला होगा उसको यक्स में कर लेंगे, यक्स में गुणा कर लेंगे, और जो गलत करने वाला होगा उसको वाई में गुणा करेंगे, हमेशा यक्स में से वाई को हटा के लिखेंगे, ठीक ना। जो क्वेश्चन होगा पूरा उसको बराबर लिखेंगे, ठीक ना, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं, यहाँ पे देखिए कितना नंबर लाया वो लिखना है, थोड़ा हम यहाँ पे गलत बता दिए, यहाँ पे 285 लिखना है, ठीक ना, ठीक है, 285 लिखना है, कितना अंक ला रहा है वो लिखना है, क्योंकि सही करेगा उसमें से गलत घटाएगा तो उसका जो नंबर आएगा वही ना आएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि अगर वो पूरा का पूरा सही कर देता तो भाई गलत भी पूरा कर दिया, पूरा सही कर दे, तो मान लेता हूँ कितना क्वेश्चन करेगा 120, और पूरा अटेम्प्ट करे तो गलत सही मिला के कितना कर सकता है 120, बस इतना ही बस याद रखिएगा। गलत सही मिला के कुल क्वेश्चन लिख देना है, पहला काम। दूसरा काम, जो सही करेगा जितना नंबर मिलेगा उसको एक्स में गुणा करेंगे, जो गलत करेगा उसको वाई में गुणा करके एक्स माइनस वाई कर देंगे, घटा देंगे, और जितना नंबर ला रहा है उसमें से बराबर में लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे भी 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, यानी 240 हो जाएगा। अब ये काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई कट जाएगा, ठीक ना। अब बचेगा 5x 2x कितना होता है, 7x होता है, ठीक ना। अब बराबर
एक काम कीजिए, इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 1 हो जाएगा 5, ठीक है। अब 7 से काटिए, 7 7 49 और 7 5 35। इसका मतलब उसने जो सही क्वेश्चन किया है वो 75 किया है, ठीक है। और पूछा क्या था, कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, बस यही पूछा था, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर कहेगा गलत कितने किया है, तो गलत यानी वाई का मान निकालना है, तो ये एक्स का मान 75 निकल गया, तो वाई का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। देखिए वाई का मान 120 क्वेश्चन है, जब सही दिया है 75 का मान, तो कितना देगा, 25 और 20, 45 क्वेश्चन का गलत का मान गलत हो जाएगा, यानी 45 को गलत किया है, 75 को सही किया है। सीधा सीधा इस समीकरण में रख के निकाल सकते हैं आप वाई का मान, या इसमें भी, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया। इसको अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और देख लीजिए इसको पीछे करके थोड़ा सा, ठीक ना। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कर रहा है ए बी तथा सी का औसत आयु 25 है। अच्छा ए बी सी का ना, तो इनका योग देख लिया जाए, किनका योग, ए बी सी का, ठीक है। योग कितना जाएगा, इसमें 25 से गुणा कर, 3 से गुणा करेंगे, जितने संख्या होती है उसी से औसत में गुणा करते हैं, तो 25 हो गया, 3 से गुणा करेंगे 25 3 75 हो जाएगा, इतना हो गया। तो इन तीनों का योग इतना हो गया। अब क्या कर रहा है, यदि ए और बी की औसत आयु 28 है, तो सी का सिंपल सा है, कर रहा है ए और बी का जो इनका योग निकाला जाए, तो इनके औसत में देखिए 2 लोग हैं ना, तो इनके औसत में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 3 4 1 हो जाएगा 5, ठीक ना। अब सी का मान पूछ रहा है, तो सी का इसमें से इसको हटा देंगे तो निकल जाएगा, इसमें से एक हासिल ले लेगा, 15 में से 6 जाए 9 6 15 होता है, फिर यहाँ 6 1 यहाँ पे 19 वर्ष हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ठीक ना। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है 2 संख्याओं का मौसा। देखिए क्वेश्चन आसान ही आ रहा है, ठीक ना। 5 क्वेश्चन बस हट रहा है 35 क्वेश्चन में से, ठीक ना। 30 क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन पे आपको टारगेट करना है कि 30 क्वेश्चन आराम से करना है। देखिए 2 संख्याओं का मौसा 16 है। अच्छा मौसा 16 है ना, मौसा मतलब क्या होता है, देखिए एलसीएम बराबर होता है कॉमन गुणे अनकॉमन, यानी जो कॉमन हो उसको भी लिखना है। HCF बराबर होता है सिर्फ कॉमन, ठीक ना, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये मैं खुद ऐसा ही फार्मूला मैं खुद बनाया हूँ, अभी ये बहुत तगड़ा काम करेगा, अभी देखिए कैसे। देखिए तो फिर क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का मौसा 16 है तथा उनका गुणनफल इतना है, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। अच्छा तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, मान लेता हूँ पहली संख्या ये, मौसों से हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणा होता है, हमेशा दोनों संख्या मौसों से गुणा होता है। तो पहली संख्या में लेता हूँ 16x हो गया, और दूसरी जो संख्या हो गया वो 16y हो गया, ठीक है। मौसों से गुणा किया जाता है दोनों संख्या में, इनका गुणनफल दिया है ना, कितना दिया है, 6400 दिया है, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, इसको काटिए, 16 चौको 64 हो गया और डबल 0 हो गया, फिर ना। अब देखिए 4 चौको 16 और 4 एकम 4 और 0 हो गया, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। एक काम करते हैं ना, क्या पूछा है, लसा। देखिए तो x ये कितना आ गया, x गुणे वाई का मान कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक ना। अब हमेशा बताइए एक बात, जो लसा है वो कॉमन गुणे अनकॉमन होता है, ठीक ना। x और y का मान निकल गया, ठीक ना, x और y का मान निकल गया, तो गुणा करते हैं ना किस में, तो इसमें गुणा करते हैं मौसम में डायरेक्ट, तो 16 5 80 का 0 हो जाएगा हासिल 8, और 16 दूनी 32, अब 32 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, तो 400, तो इसका सीधे आप गुणा कर देंगे, इसका निकल जाएगा आंसर, यही हो जाएगा, ठीक ना। तो यही 400 आंसर हो जाएगा। देखिए तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब एक बात बताइए, मान लेता हूँ कि अभी उसका जो मूल्य है ये कितना है, 50,000 है, ठीक है, 50,000 है ना। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 12% की कमी होती है, ठीक ना। जब कमी होता है तो उसको हमेशा 100 में से घटा के लिखते हैं, तो देखिए 2 वर्ष का रहा है ना, तो देखिए तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 12 घटाएंगे तो 88% हो जाएगा, इसका मतलब 88% हो जाएगा घट के, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष लेना है ना, तो इसी को बस 2 बार रिपीट कर दीजिए, बस इसको काट पीट कर दीजिए, हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। 88 का गुणा कर लेंगे, 8 8 64 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 64 6 कितना जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 8 64,
फिर 64 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 6 12 1 13 है, हासिल हो गया। 8 8 64, 64 को जब आप जोड़ेंगे इसमें तो 4 3 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 77 इतना हो जाएगा। तो इस 88 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। इसमें कितना गुणा करना है, और 5 का गुणा कर देना, बस इतना ही। 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 का 2 हासिल 2 हो गया। 5 7 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, और 5 7 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38, यानी 38 720 इसका यही आंसर हो जाएगा। किस में है, 38 720 ए वाला ऑप्शन में है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 55-80 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी है, एक बात बताइए। हर एक चुनाव में वोट कितना पड़ता है, 100% पड़ता है, ठीक ना। तो एक हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किया, तो जीतने वाले ने 100 में से 41 ये पा गया, तो बाकी जितना बचा, देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यानी 59% जीतने वाले ने पाया। अच्छा ये कितने परसेंट से हारा है, देखिए 9 में से 1 जाए 8, 5 में से 1 जाए यानी 4 जाए 1, 18 बचेगा, ठीक है। तो यानी 18% से हारा है। हमारे अनुसार 18% से हारा है, और किताब के अनुसार जो है 5580 मतों से हारा है, बस। तो क्या पूछ रहा है, अब इसका एक का मान निकालेंगे। 18 से कटना चाहिए, 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 9 से 9 6 के 54, 9 दूनी 18, 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 2 0, ठीक है। 100% का मान, हमेशा 100% का मान पूछेगा, इसका मतलब इसमें से 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यही आंसर हो जाएगा। 100% का मान नहीं ना, इधर जो 2 जीरो बढ़ाएंगे, इधर भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो बस यही आंसर हो गया। तो इतना आसान क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब करा है, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपया है बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेचा, ठीक है। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। तो उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया वो इन चारों ऑप्शन में से कौन है, ठीक है। एक बात करते हैं, देखिए ए 50 रुपये मान लीजिए लेता है, ठीक है, कोई वस्तु 20% लाभ पर बी को बेचता है, इसका मतलब 120% पर बेच देगा। लाभ हो रहा है ना, तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, घाटा होता है तो 100 में से घटा के लिखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि बी ने 25% लाभ पर सी को बेचा, तो 25% लाभ ना, लाभ में हमेशा 100 में जोड़ा जाएगा 25, तो 125/100 मान लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सी ने डी को 40% लाभ पर बेचा है, यानी कि 140/100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 5 125 रुपये हो जाएगा, 25 चौको 100, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, 5 3 15, 15 7 105, तो 105 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 105 ये ला यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदता है तथा 8.4/5% की हानि से बेचा है। गेहूं का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा एक बात करते हैं, देखिए 10 क्विंटल गेहूँ 100 रुपये प्रति क्विंटल से ना, यानी 1 क्विंटल का मान कितना है, 1000 रुपया है। ये क्या है, सीपी है, यानी इसमें ख़रीदा है। इस पर कह रहा है कि 8.14/5 की हानि पर बेचता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 40 = 44/5, 44/5। अच्छा प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, तो बटे 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 11/25 × 125, यानी कि ये देखिए ये जो नीचे है ना ये सीपी है, यानी सीपी है। इतने का क्या कर रहा है, इतने कम करके बेच रहा है, घाटा करके बेच रहा है, ठीक है। इसका मतलब सीपी, देखिए सीपी कितना है, तो 125 है, 125। अब बेचा कितना का है, एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 11 कम कर देगा इसमें से। इसका मतलब ये होगा, कह रहा है ना कि हानि से बेचा, हानि मतलब कम करके बेचा, तो ऊपर वाला जो होता है उसको कम कर देते हैं, नीचे वाला में हमेशा नीचे में ही सीपी रहता है,
लाभ या हानि कुछ भी हो लेकिन नीचे सीपी रहता है, सीपी पे ही लाभ या हानि होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो 4 में से देखिए 5 में से 1 जाए 4, 2 में से 1 जाए 1, ये 1 बचा ही है, मतलब वो ख़रीदा था 125 रुपये में, अब बेचा था 114 रुपये में, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, गेहूं का विक्रय मूल्य, यानी इसका मान पूछ रहा है। अच्छा देखिए, हम लोग के अनुसार कितना है, 1000 है, नहीं हम लोग के अनुसार नहीं, ये किताब के अनुसार 1000 है, हम लोग के अनुसार कितना है, 125 है। जो पूछता है उससे गुणा करते हैं, तो पूछ किस रहा है, ये एसपी पूछ रहा है 114 से गुणा कर देंगे, बस इतना ही। 25 चौको 100, 1 जीरो है तो जीरो पर आ जाएगा, 25 25 120, ठीक है, 25 25 125 हो जाएगा। फिर 5 है, 5 8 40, अब इसे 8 से गुणा कर दिया, 8 को 32 का 2 हासिल 3, 8 का 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 कम 8 है 1 हो जाएगा 9, 912, 912, ठीक है। 1 जीरो छोड़े थे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, इतने रुपये 912 कहाँ गया, 912 यही आ जाएगा, सुना गया ना, कितना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए आगे वाला देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी एक दुकानदार मतलब खरीदार को 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, देखिए 15% छूट ना, छूट हो या घाटा हो हमेशा 100 से घटा के ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो 100 में से जब 15 घटाएंगे यानी 85%, ठीक है, 85%। इसका मान दिया है कितना, हम लोग के अनुसार 85% आ रहा है, किताब के अनुसार कितना चुकाया है, हम लोग के अनुसार तो मान लीजिए 100% हर एक चीज़ का मूल्य होता है, उसमें से वो 15% छूट पा गया, इसका मतलब 85% ना पे किया होगा, तो हम लोग के अनुसार तो 50 रुपये पे किया है, लेकिन किताब के अनुसार 1751 रुपये पे किया है, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1751/85, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तो कलम का अंकित मूल्य अपने आप में 100% हमेशा होता है, इसमें 100 से गुणा करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 जीरो, इधर को 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 5 7 35, 17 से काटिए, 17 कम 17, ठीक है। यहाँ पे जीरो लेंगे, 2 अंक लेना पड़ेगा ना, आज 17 3 51, ठीक है। अब काम करते हैं, इसे गुणा करते हैं, 20 3 60 हो जाएगा, ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 से कम यानी 20 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखिए फिर आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है रहीम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है, पार्टनरशिप से, साझेदारी में से। 6 महीने बाद रहीम ने भी, अच्छा राम ने 12,000 रुपये लगाकर, ठीक है, तो राम हो गया एक, ठीक है, एक कौन था, रहीम है, तो राम और रहीम दो लोग हो गए, ठीक है, रहीम लिख ले रहा हूँ, ये राम हो गया। तो कह रहा है कि 12,000 लगाकर, तो ये मान लेता हूँ 12,000 रुपये लगाया, ठीक है, प्रारंभ किया, और 6 महीने बाद ये है, और कितना लगा दिया, 15,000 लगा दिया, 15,000 लगा दिया, ठीक है, लाकर व्यापार में साझा कर लिया। कह रहा यदि वर्ष के अंत के बाद, यानी कुल जो ये मामला है कितने दिन का है, 1 साल का है, 12 महीने का है, ठीक है। तो ये तो इसका जो पूंजी है, ये कह रहा है ये पूरा 12 महीना तक लगाया था, ये 6 महीना बाद आया है, 6 महीना बाद यानी 12 महीने में से 6 महीना बाद आया, तो इसके पास टाइम कितना है, सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया है, ठीक ना। तो ये 6 महीने के लिए लगाया है। तो अब देखिए, अब इसको काटते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, इसको काट देंगे जो काटने वाला होगा, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, फिर 6 दूना 12, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 चौको 12, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है। यानी राम का जो लाभ हुआ वो 8 अनुपात में हुआ, और जो रहीम का है वो 5 हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, हम लोग के अनुसार कितना हुआ है, 8, और किताब के अनुसार कितना हुआ है, 64, तो 64 ये बराबर होगा कितने का, 8 का। जो पूछता है उसे गुणा करते हैं, तो किसका पूछ रहा है, रहीम का पूछ रहा है, तो रहीम का लाभ कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। 5 8 40 यानी कि कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, गुणा करेंगे 4,000 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए, अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए,
साधारण ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष है। 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा। मिश्रधन मतलब होता है ना, उसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिला रहता है, उसे मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, जो अमाउंट होता है ना, जो मिश्रधन, इसको मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो होता है ना, एसआई मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज, और प्लस पी मतलब क्या होता है, मूलधन। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रधन, इसे मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, अच्छा अमाउंट पूछ रहा है ना, तो अमाउंट पूछ रहा है तो हम लोग को सबसे पहले एसआई बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, इतना होता है। ठीक है, इसमें मान रखिए, एसआई का मान निकालिए, पी का मान कितना दिया है, 5,000 रुपये दिया है, 5,000। ठीक है, 4%, आर का मान 4% हो गया, टी का मान 2.5 वर्ष है, इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, अब बटे 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 10 खत्म। ठीक है, 25 25 125। अच्छा एक काम करते हैं, सीधे गुणा, 5 चौको 20 हो गया, 25 दूनी 50 यानी 500 हो गया। ठीक है, 500 की 5,000 हो गया, 25 25 125, 5 चौको 20 हो गया, 25 दूनी 50 50 यानी 500 रुपया हो गया ना, 500 रुपया हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया एसआई। ठीक है, इसमें पी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब आप पी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 ये या 5,000 ये 5500 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक और है, किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 1631 रुपया होगा। एक बात बताइए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका जो परसेंटेज है, जो दर है, उसको लेते हैं, 10% है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 10/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, इसका मतलब 1/10 हो गया। एक बात बताइए, एक साल में 10 रुपया जो पैसा है वो कितना हो जाता है, एक बढ़ जाता है, इसका मतलब 11 हो जाता है। मतलब 10 से बढ़ के कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। ये पहले साल हुआ, 3 साल का है, फिर दूसरा साल भी 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, फिर तीसरा साल भी 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे सिंपल है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अब कितना हो जाएगा, 3 साल का हो गया। अभी ये देखिए, ये प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, ये मिश्रधन है, ये कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, अरे मिश्रधन है। ठीक ना, अमाउंट है। देखिए तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इकाई दहाई से मतलब 3 जीरो हो जाएगा, इसको तीनों को गुणा करेंगे तो 1,000 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। ठीक ना, तो एक बात बताइए, और इसका मिश्रधन 1331 हम लोग के हिसाब से आ रहा है, और किताब के अनुसार भी इतना ही आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, मिश्रधन जो उसका मूलधन है इतना ही हो जाएगा। मिश्रधन जब इतना दिया है, जब दोनों मैच कर गया तो जाहिर सी बात है इतना ही वो भी होगा। तो ये कहाँ गया, ए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आपसे जब मैच कर गया तो इतना ही ये इसका भी मूलधन होगा। ठीक ना, बस यही जानना है। देखिए तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक राशि ए बी तथा सी में 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई, तो इनमें इतने अनुपात में बांटा गया। कह रहा है यदि ए का भाग 2500 रुपया है तो कुल राशि कितनी है। अच्छा, ए का भाग यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग के अनुसार कितना है, 2 है, और किताब के अनुसार कितना है, 2500 है। ठीक ना, तो जो पूछा रहता है ना, देखिए ये तो हो गया, अब हो गया, अब जो पूछ रहा है ना उससे गुणा कर देंगे। तो पूछ के कह रहा है कुल राशि पूछ रहा है, कुल राशि कितने लोगों में बांटा गया, 3 लोगों में बांटा गया, तो कुल राशि कितना हो जाएगा, 9 5 14 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 से आपको सीधे गुणा कर देना है। तो अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 8 16 8 हो गया। ठीक है, 25 8 होता है 200, और फिर डबल जीरो है तो डबल जीरो, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। शॉर्टकट ट्रिक में आपको इतना ही करना है बस। ठीक ना, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो है ना समय और कार्य का ही एक पार्ट होता है। ठीक ना, ये होता है MHD जो मैं कल बताया था, फिर इधर MHD। ठीक है, इधर 1 1 1 होता है, इधर 2 2 2 होता है, इधर W1 अपन W2, ये वर्क होता है नीचे। ठीक है, अब ये क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए ये मैन हो गया, आदमी हो गया, ये घंटा हो गया, ये दिन हो गया, ये कार्य हो गया, ये भी आदमी घंटा दिन कार्य। ठीक ना, यही फार्मूला है। अब ये काम करते हैं, इसमें फिट करते हैं। कह रहा है कि 35 घोड़े, यहाँ पे आदमी आए, मैन आए, या कोई घोड़ा आ सकता है, कोई
जानवर आ सकता है, कोई इंजन आ सकता है, ठीक है ना। जो काम करता है उसे हम कई जगह पर रखते हैं। तो काम कौन करने वाला है? घोड़ा। तो 35 घोड़े हैं, तो यमन का मान 35 हो गया, ठीक है। कह रहा है 27 kg अनाज। जो अनाज जो भी होता है, जो 27 kg है, खाने के लिए जो भी चीज़ होती है वो कार्य में आती हैं, उसको नीचे रखा जाता है। तो बटे कितना है? 270 kg है, ठीक है। कह रहा है 21 दिन। देखिए घंटा तो नहीं दिया है, दिन दिया है, तो जो नहीं दिया रहता है उसे छोड़ देते हैं। यानी दिन दिया है तो दिन को लिख लेंगे, ठीक है। घंटा नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। अब बराबर, ठीक है। कह रहा है 28 घोड़े, M2 का मान दे दिया 28, तो 28 हो गया। अब घोड़े H2 यानी घंटा तो दिया ही नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। अब क्या कर रहा है? D कह रहा है 180 kg ना, तो ये तो W2 हो गया 180 kg, ठीक है। कह रहे कितने दिनों खाएंगे? यानी D2 का मान पूछा है, सीधे इसको सॉल्व कर दिए। 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। देखिए 3 6 18 और 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए इसको 14 बार में काट सकते हैं ना। अब देखिए 3 से काटिए, 3 7 21, 7 बार में। तो यहाँ से 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। यहाँ से 2, यहाँ से हाँ, यहाँ पे D2 का मान जो है कितना हो जाएगा? 35/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 35/2 ना। ये काम करता है। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो पहले तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये होला, इसमें से ये होगा, ये होगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 1 35/2, यही आंसर हो जाएगा। यही हो रहा है 35/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 17 सही 1/2 लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है राशिद जो है ना, राशिद किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राशिद जो है किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगाता है। 21 दिन लगाता है। एक साथ काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 7 21, बस। तो 7 5 35, 35 कितना होता है? देखिए 35 × 3 हो जाएगा। तो 5 3 15, 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 105 हो जाएगा। यानी ये दोनों मिलके 105 दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो ये 15 से इसमें भाग देंगे, 15 7 105 होता है। 21 से भाग देंगे, 21 5 105 होता है, ठीक है। अच्छा काम कितना करना है? अच्छा दोनों देखिए, कुर्सी बनाना है 105, R कुर्सी एक दिन में 7 बनाता है, K एक दिन में कुर्सी 5 बनाता है। दोनों एक दिन में कितना बनाएंगे? 12 बनाएंगे मिलके। बनाना कितना है? 105। अब 12 बना रहे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? देखिए 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 12 108 होता है, 12 × 8 = 96, ठीक है। 96 ख़त्म। तो इसमें से कितना? 4 और 5 4 9, 9 बचेगा, 9/12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 3 का 9, 3 4 12, इसका मतलब हो जाएगा 8 सही 3/4। यही इतना दिन लगेगा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे में जो कॉमन है वो काट दिया जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो 8 सही 3/4, 8 सही 3/4, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, देखिए कह रहा है तो 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अच्छा गति पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही नहीं होता है। देखिए चाल पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, दूरी कितना है? कह रहा है 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है। मतलब ये 360 है ना, तो ये 360 इतना ही मीटर और एक प्लेटफॉर्म है, मतलब कि इसके दोगुना हम पार करा दे रहे हैं, ठीक है। दोगुना कितना समय ले रहा है? 36 सेकंड, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये मीटर में है, ये सेकंड में है। उत्तर जो दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक है। यानी छोटा है, इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करना रहता है तो इसमें हमेशा बड़े वाले से ऊपर गुणा करते हैं, ठीक है, और छोटे वाले को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो अब हो गया ये किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 18 दूनी 36 हो गया, 2 से 2 खत्म, 5 से काट दीजिए इसको, 5 7 35, अब 5 दूनी 10, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब बड़ा करना है तो बड़ा वाला ऊपर होता है, छोटा वाला नीचे। जब इसको छोटा करना होता है यानी कि मीटर पर सेकंड में गुणा करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। जब बड़ा करना रहता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। क्यों? किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है,
मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है, तो जब करना रहता है, छोटा वाला लाना रहता है तो 5/18 से गुणा करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर घास लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, एक मान लेते हैं ये खेत है, ठीक ना, मान लेता हूँ 2 फार्मूला होता है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। एक तो इसके अंदर खेत है, ठीक ना, और ये रास्ता क्या है, बाहर है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2x कोष्ठक में l + b। देखिए अंदर है ना, यानी बाहर रास्ता रहता है ना, तो यहाँ पे जोड़ा जाता है 2x को, ठीक है, यही इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल किसका, ये जो है ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये रास्ते का क्षेत्रफल है, ठीक ना, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक ना। ऐसे ही देखिए एक होता है ना जो बाहर खेत होता है, ठीक ना, बाहर खेत होता है, और रास्ता कहाँ होता है, अंदर होता है। यहाँ पे रास्ता बाहर था और वहाँ पे रास्ता अंदर है, और ये जो ये खेत है, ये खेत है। और जब रास्ता अंदर होता है तो यहाँ पे होता है 2x कोष्ठक में l + b - 2x होता है, ठीक ना, इतना बस याद रखना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि रास्ता कहाँ है, बाहर है, ठीक है, कह रहा है मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, इसको लगाते हैं, ठीक ना। 2x का मान कहाँ दिया है, ये है 2.5 मीटर, तो 2x ना 2.5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो फार्मूला क्या है, 2x कोष्ठक में l + b + 2x, ठीक ना। ये एरिया होता है किसका, रास्ते का एरिया होता है, ठीक ना। तो 2 देखिए 2.5 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए l + b 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 और प्लस 2.5 से जब गुणा करेंगे 2 में तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी में गुणा कर दीजिए किसका, खर्च से बस गुणा कर दिया जाता है, बस हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 70 5 कितना हो जाएगा, 75 गुणे 5 और गुणे 3.5, ठीक ना। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे बटे 10 हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये काम करते हैं ना, इसको रहने देते हैं, बटे 10 रहने देते हैं, ठीक है, इसको तो बटे 10 रहने देते हैं। अब ये काम करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, 5 पे 25 का 5 होता है, हासिल 2, 5 3 15 15 2 कितना हो जाएगा, 17, ठीक ना। अब इसमें गुणा कर दीजिए 75 का, 5 पे 25 25 का 5 हासिल 2, ठीक है, 5 7 35 35 2 37 7 हासिल 3, 5 का 5 3 8, 7 बजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 49 7 3 कितना हो जाएगा, 52, 52 का 2 हो जाएगा, हासिल 5, ठीक ना। 7 1 7 7 5 12 हो जाएगा, ठीक ना, 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा 13, ठीक है, 1 अंक पर दशमलव, ठीक ना, 113 12.5, 13 12.5, 13 12.5, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को बस याद रखना चाहिए। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन बार बार लोग कर रहे थे लोग कि मेंसुरेशन करा दीजिए, तो देखिए ये एकदम 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल आ गया, वो भी बढ़िया लेवल का, इसमें फार्मूला याद होना चाहिए बस आप लोगों को। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। देखिए समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो सभी 21 ही होगा, क्योंकि इसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कह रहा है त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो परिवृत्त होगा ना उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हूँ, भूल गया हूँ, ठीक है। ये यूपी कांस्टेबल में पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन। देखिए तो इसका जो परिवृत्त होता है, ये जो परिवृत्त मतलब जो ऊपर से परिवृत्त होता है उसका जो त्रिज्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या ही निकलेगा तभी हम लोग को इसका जो परिवृत्त होगा उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो त्रिज्या होता है कैपिटल आर मान लेता हूँ क्योंकि परिवृत्त है, अंतर्वृत्त होता है तो उसे स्मॉल आर मान लेता। इसका होता है भुजा बटे √3 होता है इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है। और स्मॉल आर का मान निकाल लेता, जैसे कि अंदर एक त्रिभुज बनाता है उसका स्मॉल आर मान लेता तो उसका होता है a/2√3 इसका फार्मूला, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 21 है, अब बटे √3, ठीक है, इतना हो गया। एरिया पूछ रहा है ना इसका, तो एरिया बराबर होता है, जो एरिया बराबर होता है πr² होता है, कोई भी त्रिभुज हो, तो इधर हो जाएगा 22/7, ठीक है, अगुणे r² ना, r² यानी 21/√3 अगुणे 21/√3,
तो √3 3 हो जाएगा, 3 7 21, 7 से 7 खत्म। अब इसका गुणा कर देंगे, 21 दूनी हो जाएगा 42 का 2 हासिल 4, फिर 21 दूनी 42, 42 में जब 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन भूल गया हूँ, यही इतना ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। फिर देखिए ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसमें कर रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। देखिए धारा और नाव, धारा का जो देखिए नाव का चाल मानता हूँ x है, धारा का y है, तो जो धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में, तब तो दोनों का चाल जुड़ेगा। ये हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय यानी कि 8/1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा। फिर कह रहा है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत यानी x - y, धारा के विपरीत में चाल घटता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2/1, इसका मतलब हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किसका पूछ रहा है, कह रहा है धारा की गति क्या होगी, धारा की गति। एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ये कट जाएगा, x हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 10, 2 5 10, x बराबर हो जाएगा 5, ठीक ना। एक बात बताइए, जब x का मान 5 आ गया तो यहाँ पर अगर x का मान 5 रखेंगे तो क्या रखेंगे y का मान की, ताकि दोनों को जोड़ने पर 8 हो जाए, तो यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, तभी ना 5 3 8 होगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ईजी क्वेश्चन, मेरे भी शिफ्ट में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही डिटो आया था, इसलिए मैं इसको रख दिया हूँ, ठीक है। और एक और बात, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, ठीक है, होमवर्क है ये भी, ठीक है। अगर ना लगे तो बताइएगा, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ग्रुप में इसका आंसर इसका कमेंट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी इसको लगा करके सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।